म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो अपने को। ठीक है, तो हम लोग ये सारा एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं हम लोग। डेट एंड टाइम फंक्शन था जो हम लोग का करंट टाइम हम लोग को रिटर्न करता था। ठीक है, 24 आवर्स फॉर्मेट में, मतलब 12 बजे दोपहर के बाद 13 बजेगा वो वाला फॉर्मेट में, और सेकेंड और सिक्स ब्रैकेट में 2, ये दोनों हमको मिड नाइट मतलब रात के 12 बजे के बाद अभी तक में कितना सेकेंड बीता है ये हमको बताता है। ठीक है, एक डिफरेंस है दोनों एक ही चीज, सेकेंड और सिक्स टू, लेकिन एक डिफरेंस है कि सेकेंड हमारा जो है वो मिली सेकेंड भी रखता है साथ में, और सिक्स टू ओनली सेकेंड बनाएगा। सेकेंड में वो हमको रिजल्ट देता है। मिली सेकेंड देखो, सेकेंड पॉइंट के बाद ये मिली सेकेंड है। ठीक है, तो मिली सेकेंड में वो देगा और ये सिर्फ सेकेंड में देगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद था डेट, ये टाइम हो गया, ये डेट हो गया। जैसे टाइम हमको करंट टाइम देता है और डेट हमारा करंट डेट देगा। ठीक है, और जो रिटर्न जो सिस्टम डेट इट इन अमेरिकन फॉर्मेट, अमेरिकन फॉर्मेट ये गलत है ना, अमेरिकन फॉर्मेट क्या होता है जी? MMDDYY गलत लिखा गया है, ये हमारा कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है, सौरभ गुप्ता ऐसा का नाम रखा अपना? सौरभ गुप्ता है जी, तुम किस कौन बैच में है? बैच 1 की बैच 2? सौरभ गुप्ता किस बैच का है? बैच 1 का है सर। ठीक है, तो हमारा डेट फंक्शन भी हमारा ये है जो हमारा सिस्टम करंट सिस्टम डेट हमको देता है। ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट अमेरिकन फॉर्मेट में होता है। ये फॉर्मेट हमारा मंथ, ईयर और मंथ, डेट और ईयर। और इतना ही नहीं है, हम सॉफ्टवेयर हमारा इतना तरह का डेट फॉर्मेट सपोर्ट करता है। हमको सिर्फ जो फॉर्मेट हमको चाहिए उस फॉर्मेट में हमको चेंज करना पड़ेगा सेट डेट कमांड से। ठीक है, सेट डेट ब्रिटिश कर देंगे तो हमारा ब्रिटिश हो जाएगा। हम लोग अब जो हम लोग DTMMYY जो करते हैं दैट इज द ब्रिटिश फॉर्मेट। और तुम लोग देखे होंगे कि हमारा जो कमांड था ईयर वाला वो ईयर YY था। तो हम चाहें कि अगर 4 डिजिट में हम ईयर रखें तो हम सेंचुरी ऑन कर देंगे। ठीक है, सेंचुरी ऑन नहीं करने पे ये लास्ट का ईयर का लास्ट का 2 डिजिट लेता है, और ईयर हम ना दें तो ये 20th सेंचुरी मतलब 1900 ही लेगा, उसको 2020 नहीं लेगा। इसलिए क्योंकि हम लोग 21 सेंचुरी में हैं, इसलिए हम सेंचुरी हमेशा ऑन करके ही काम करेंगे। अच्छा, ये हमारा कमांड था डेट के बीच में जो हम लोग जो सेपरेटर यूज करते हैं उसको चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर हमारा फॉरवर्ड स्लैश आता है, लेकिन हम चाहें तो हम हमारे पास इसको चेंज कर सकते हैं ना। सेट मार्क 2 लिखेंगे और जो मार्क दे देंगे वही मार्क मेरा सेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, डे क्या है हमारा? ये न्यूमेरिक डे हमको देगा। जो हम डेट प्रोवाइड करेंगे, डेट हम जो डेट देंगे उसमें कौन सा डे है वो हमको देगा, हमको निकाल के उसमें से, उस डेट में से, है ना। ये करंट डेट में से देगा, ये डे में से देगा। ठीक है, मंथ जैसे वो डे दे रहा था ऐसे ये मंथ देगा, और ये सी मंथ जो है कैरेक्टर के रूप में देगा। है, ये मंथ देगा मेरा नंबर के रूप में, ये देगा कैरेक्टर के रूप में। जैसे मान लो अभी डेट अगर हम दें, आज का डेट अगर प्रोवाइड करें तो हमको क्या देगा? ये मे देगा, है ना। ईयर हम दें तो हमको ईयर रिटर्न करेगा। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे। D2C में था हमारा डेट को कैरेक्टर में चेंज करने के लिए हम यूज करते थे।
ताकि हम अगर किसी कैरेक्टर के साथ डेट को कंबाइन करना चाहें तो सेम डेटा टाइप होगा तभी कंबाइन होगा, अदरवाइज दो डिफरेंट डेटा टाइप हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको दिया गया था ये कि हम डेट को कैरेक्टर में बदल सकते हैं। ठीक, ये हो गया D2C, डेट टू कैरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग करके दिखाए थे कि अगर हम DOB इसके साथ कंकैटिनेट करके प्रिंट कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, और हम अगर नेम और DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों को मिला के इंडेक्स कर रहे थे तभी नहीं हो रहा था, कंबाइन नहीं हो रहा था। तो लोग क्या किए कि D2C डेट टू कैरेक्टर कर दिए तो मेरा सारा काम हो गया। ठीक है, C2D द कैरेक्टर द फंक्शन कन्वर्ट अ वैलिड डेट। जी हाँ सर, यहाँ जो DOB है वो डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ, यहाँ पे ना डेट ऑफ बर्थ की है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन ये सब। DOJ सर, DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखे हैं, ओके सर, है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक सर। हाँ, तो C2D हमारा क्या करता था, वैलिड जो डेट था कैरेक्टर टाइप, इन कैरेक्टर टाइप में यहाँ ये वाला था डेट टू कैरेक्टर करता था, एक कैरेक्टर टू डेट करता, मतलब हम लोग कैरेक्टर ऐसा ले लें, डेट इस तरह से ले लें DOB बराबर, तो ऐसे तो लोग स्ट्रिंग लेते हैं, कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, इस कैरेक्टर को अगर हम डेट में बाद में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं C2D फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये फंक्शन ये चेंज तभी होगा जब जो वैलिड फॉर्मेट है डेट का वही हो, मतलब डेट और मंथ, जिस मंथ में जितना डेट होता है उतना ही डेट होना चाहिए, ये सब हमको ध्यान देना पड़ेगा। वैलिड फॉर्मेट होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज एरर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं कि सितंबर में 31 नहीं होता है, लेकिन हम 9, 31, 90 लिखेंगे तो ये एरर देगा। ठीक है, तो 9वां महीना में 31 दिन नहीं होता। DOW क्या था कि पहला जो वीक होता है अकॉर्डिंग टू फॉक्सट्रो, कि हमारा पहला जो वीक होता है, सॉरी वीक का जो पहला दिन होता है वो संडे से काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो DOW जो है डेट ऑफ द डे ऑफ द वीक हमको रिटर्न करके देगा। किसका माइक ऑन है? हमको वो हाँ डे ऑफ द वीक देगा। अगर हम जो डेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो संडे आने वाला है तो 1 देगा, और अगर वो मंडे आने वाला है, मतलब मंडे है वो डेट, तो वो 2 देगा। अगर संडे से काउंटिंग शुरू करेगा, संडे विल बी काउंटेड एज 1, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमको DOW तो है ही है, आगे C लगा हुआ, मतलब कैरेक्टर में हमको डे ऑफ द वीक बताइए। कैरेक्टर बताने का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिक बताने का मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, और कैरेक्टर बताने का मतलब होता है कि हाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम ये बताएं। ठीक है, जैसे हम 4/16/2020 हम दिए, और ये डेट जो था कैलेंडर में थर्सडे था, तो जब हम DOW किए, सॉरी DOW नहीं, DOW तो ये वाला है, CDOW, तो ये हमको थर्सडे प्रिंट करके देगा। ठीक है, डिजिटल क्लॉक स्क्रीन पे देखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सेट क्लॉक ऑन। ठीक, और हम उसको क्लॉक को हम लोग अगर मूव कराना चाहें स्पेसिफाइड पोजीशन पे स्क्रीन पे तो हम लोग लिखते हैं सेट क्लॉक टू रो एंड कॉलम। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम लोग डेट और टाइम फंक्शन हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोग देखे थे, जस्ट रिकैप, बहुत दिन गैप हो गया था तो तुम लोग को हम लोग रिमेम्बर करा रहा था। अब देखो डेट अरिथमेटिक क्या है, सिंपल, एक डेट और दूसरा डेट। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हम नंबर ऑफ डेज में ऐड और सब्सट्रैक्ट किसी डेट से कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल अरिथमेटिक जो प्लस माइनस यूज करके होता है वैसा। इशू डेट है हमारा 12/4/2020, ऑब्वियस है कि ये स्टेट डेट ब्रिटिश है और स्टेट सेंचुरी ऑन है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि रिटर्न डेट बराबर इशू डेट प्लस 10। ठीक है, तो अगर इशू बुक करा रहे हो तुम और हम चाहते हैं कि हम रिटर्न डेट तुम्हारा हम तुमको बता दे, तो कुछ नहीं करना है हमको, रिटर्न डेट बराबर इशू डेट प्लस 10, 10 दिन का बुक तुमको इशू किए
तो ये रिटर्न डेट हमको मिलेगा 22/4/2020। ठीक है, सिंपल। अगर ये 12 के जगह पे 28 होता तो ऐसा नहीं कि 38 दे देता, वो अगला महीना का पर्टिकुलर वो डेट ही देता। ठीक है, इसी तरह से रिटर्न डेट में से 10 माइनस करेंगे तो वापस 12 आएगा। सिंपल अर्थमेटिक यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ डेज ही जुड़ेगा, नंबर ऑफ डेज ही जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर भी कर सकते हैं, रिटर्न डेट ग्रेटर देन इशू डेट, दैट ट्रू है ना। रिटर्न डेट इशू डेट से 10 दिन बड़ा है। ठीक है, वी कैन यूज डेट अर्थमेटिक विद फॉक्सट्रॉट कमांड एज वेल। जैसे हम लिखते हैं, मान लो कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ जितना हम स्टोर किए हुए हैं उसमें से कौन कौन का एज एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल 21 साल या उससे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम सिंपल कमांड क्या लिख रहे हैं कि लिस्ट फॉर डेट, ये डेट क्या है, करेंट डेट मतलब आज का डेट, माइनस डीओबी, दिस इज ऑल्सो डेट। ठीक है, दोनों डेट में से इस डेट में से इस डेट को घटाएंगे तो नंबर ऑफ डेज हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा हमको। और साल में चेंज करने के लिए 365 से भाग दे देंगे उसको। अगर वो मेरा 21 से बड़ा है या बराबर है तो मतलब उसका उम्र 21 या उससे बड़ा है, तो हम ऐसा हम लिख सकते हैं। डेट अर्थमेटिक को यूज करके हम अपने कमांड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर करंट, सर ये जो डेट है सर, लिस्ट बताओ। हाँ बोलो सर वो इक्वल फॉर डेट है, कोई एक तो बोलो ना। सर लिस्ट फॉर डेट है तो यहाँ पे डेट करंट डेट है और माइनस डेट ऑफ बर्थ। लिस्ट फॉर डेट जो है तो सर डेट के जगह पे करंट डेट देंगे ना। डेट फंक्शन अभी हम बताए ना क्या था, डेट फंक्शन क्या होता है, डेट फंक्शन क्या होता है बताओ। सर डेट के जगह पे ना मतलब कि अभी का डेट देंगे ना, जो अभी करंट में चल रहा है वो वाला ना। तो डेट फंक्शन बताओ ना, डेट फंक्शन क्या है, ये डेट फंक्शन लिखा हुआ है बाबू। ठीक है, दैट इज अ डेट फंक्शन। तो हम अगर हम आज का डेट लिखना पड़े हमको तो हमको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा है ना, 12 मई 2020 ऐसा लिखना पड़ेगा ना। यस सर। लेकिन अगर हम इसको डेट फंक्शन लिख दें तो हमारे कंप्यूटर में जो डेट सेट है अभी आज का, ये डेट अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो 12 मई 2020 दिख रहा है। ठीक है, ये अपने आप सिस्टम डेट ले लेगा, ये आज का डेट अपने आप ले लेगा। और ये डीओबी कहाँ है, मेरा डेटाबेस में है। ठीक है, करेंट डेट ही है लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, लिख के हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज फंक्शन। क्यों कि अगर हम इसमें अगर डेट कुछ टाइप कर दें, ठीक है, तो ये डेट हमारा रह जाएगा, यहाँ पे ये डेट हमारा रह जाएगा। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम में किसी चीज को हार्ड कोड कर देंगे तो वो फिर चेंज नहीं ना होगा। तो हम लोग हमेशा करेंट डेट के लिए हम लोग डेट फंक्शन यूज करेंगे, तो आज का डेट अपने आप ले लेगा। ठीक है, और सर इक्वल टू 21 क्यों लिखे हैं? बता रहे हैं। और दूसरा एक बात और ध्यान देने वाला है कि अगर सिस्टम डेट और सिस्टम टाइम तुम्हारा सही नहीं है तो ये कैलकुलेशन भी सही नहीं होगा। अंतर्यामी तो है नहीं फॉक्सो, ये तुम्हारा सिस्टम का डेट ही लेगा। ठीक है, जैसे एक बार हम तुमको, अच्छा इसके बाद हम दिखाएंगे तुमको। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अभी कौन 21 के बारे में कौन पूछा था, विकास पूछ रहा था क्या? यस सर, हाँ विकास। हाँ विकास क्या पूछे? सर जो इक्वल टू ग्रेटर देन सर इक्वल टू 21 लिखे हुए सर। तो कंपेयर नहीं करेंगे बाबू, ये वाला कैलकुलेट करके आया। लेटर सपोज ये साइन जो कंपेरिजन जो ऑपरेटर है उसके पहले वाला जो एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट करके आया 20। ठीक है, तो इधर क्या होगा, लिस्ट फॉर 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो 20 बड़ा है 21 से। क्या सर? 20 जैसे मान लो कि हम ये लिखे ना, डेट माइनस डीओबी बटा 365, ये वाला एक्सप्रेशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है मेरा 20। ठीक है, यस सर। तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लिस्ट फॉर
20 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ ई वाला लाइन देखो, रिटर्न डेट ग्रेटर देन इशू डेट, ये क्या रिटर्न किया? ट्रू। जब ये रिटर्न डेट बड़ा एक्सप्रेशन है सही इसी था, डेट से। ये एक्सप्रेशन सही था तो ट्रू रिटर्न किया। यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो क्या रिटर्न करेगा? तो फॉल्स 20, करेगा। हाँ 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। झूठ है कि सच है? मतलब करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट है, मारेंगे ना। रॉन्ग है सर। 20 21 से बड़ा बराबर है जी। नहीं सर, नहीं सर, छोटा है। ऐसा मेरे को बराबर बोलता है। हम क्या बोल रहे हैं कि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो बोले ना गलत, मतलब डॉट एफ डॉट मतलब फॉल्स। तो लिस्ट कमांड जो है हमारा, लिस्ट कमांड के साथ उस कंपैरिजन हम देते हैं, तो क्या होता है कि उस कंपैरिजन का रिजल्ट जब टी आएगा मतलब ट्रू आएगा, उसी को लिस्ट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। ठीक है, पहला रिकॉर्ड में आया 20 साल, तो वहां मिल गया फॉल्स, तो उसको नहीं दिखाया। दूसरे रिकॉर्ड में आया, वहां मिल गया 21, तो बराबर हो गया, ट्रू मिल गया तो उसको दिखा दिया। दूसरे रिकॉर्ड में आया, उसको मिला 18, फिर फॉल्स हो गया, उसको नहीं दिखाएगा। ठीक, ये कंपैरिजन जो है, ये बुलियन रिजल्ट मिलेगा हमको, और जहां जहां टी मिलेगा उसी उसी रो को वो दिखाएगा। ठीक है, हम लोग नहीं करते थे लिस्ट फॉर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, किए हुए हम लोग। यहाँ ये सब लोग ग्रेटर देन इक्वल टू तो ऑलरेडी किए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे अपडेट अरिथमेटिक समझ रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग जो मार्कशीट बनाए थे स्टूडेंट का, याद है? सब भूल गए सब, लॉकडाउन में दिमाग सबका लॉक हो गया है। नहीं सर, बनाए थे सर। हाँ, जो एक दो बार बनाया, कितनी बार बनाया जाके लैब में खुद खड़ा होकर मैं बनवाया हूँ। हाँ बोलो सर। यहाँ पे जो सर डीओबी है सर, तो वो तो सर अपने से ले लेगा सर फॉक्स प्रो, क्योंकि सर रो वाइज फिल्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं फॉर क्लाउज लगा के। डीओबी तो जो सर है वो डेट डेटाबेस का है, डेटाबेस में का फील्ड है ये। यस सर, फील्ड है, तो सर फील्ड में जो वैल्यू रहेगा सर, तो वो अपने से यहाँ पे ले लेगा ना। हाँ, हमको तो यहाँ पे इनपुट फिल कराना नहीं। हम लोग लिखते हैं लिस्ट फील्ड नेम कॉमा बैच कॉमा मार्क्स, तो वहीं से लेता है। मेरा काम तो लिखना है, कमांड देना है कंप्यूटर, बाकी काम तो अपने से करता है, हम थोड़ा करके देंगे उसको। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद देखो str फंक्शन था, इट कन्वर्ट न्यूमेरिक डेटा इनटू द कैरेक्टर। ठीक है, हम न्यूमेरिक डेटा देंगे, ये हमको कैरेक्टर बना के देगा। इसमें 3 पैरामीटर होता था, नंबर और वेरिएबल। मतलब हम नंबर डायरेक्ट नंबर दे दें या नंबर को वेरिएबल में रखें और वेरिएबल पास करें। उसका कितना बड़ा लेंथ हमको कन्वर्ट करना है, और डेसिमल पॉइंट कितना हमको उसमें लेना है, मतलब उसको यूज करना है। ठीक है, लेंथ जैसे हम एक फंक्शन में जो पैरामीटर लिस्ट होता है उसमें जैसे होता है क्या कि एक मैंडेटरी है, उसके बगैर वो फंक्शन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नंबर और वेरिएबल, ये वाला जो पहला वाला जो आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, ये मैंडेटरी, ये होना ही चाहिए, क्योंकि हमको जो नंबर को चेंज करना है वो नंबर तो देना ही पड़ेगा हमको। लेंथ और डेसिमल वाला जो है वो ऑप्शनल है, अगर ये नहीं देंगे तो इसके जगह पे कुछ वैल्यू सॉफ्टवेयर खुद से इमेजिन कर लेता है और वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, str फंक्शन ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ द वैल्यू ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ करने का मतलब कि अगर 0.5 से ज्यादा है, मतलब 50 से ज्यादा है तो फुल पे चला जाएगा, 50 से कम है तो फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मैंडेटरी वाला उसका एग्जाम्पल लेंगे हम, 345.54 ये हम लोग नम में रखते हैं और हम लिखते हैं str। हाँ, str मतलब क्या हुआ है? str फंक्शन का नाम है, इसको तुम समझ सकते हो। स्ट्रिंग str एक फंक्शन का नाम है, दैट इज स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर के एरे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ वैसा नहीं है, लेकिन हम लोग को स्ट्रिंग कहते हैं जहाँ पे हम लोग ढेर सारा जैसे नाम, एड्रेस, ये सब स्टोर करते हैं ना। सॉफ्टवेयर में एक कैरेक्टर लो तभी कैरेक्टर, और एरे ऑफ कैरेक्टर लो मतलब स्ट्रिंग लो तभी कैरेक्टर। ठीक है,
तो str का मतलब हम समझ सकते हैं, स्ट्रिंग का मतलब है कि हम किसी भी वेरिएबल डेटा, किसी चीज को हम लोग कैरेक्टर हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। Yes. तो जैसे मतलब हम लोग नम में स्टोर कर दिए 35454, ये नंबर पॉइंट बनाया तो नम तो मेरा इंटीजर हो गया, नंबर हो गया। अब हम लोग क्या किए, str नम पास कर दिए, ठीक है। तो अब है क्या कि कोई भी नंबर डेटाबेस में हमारा जो वेरिएबल मेमोरी, जो मेमोरी वेरिएबल जो इंटीजर के लिए, नंबर के लिए बनता है, वो हमारा 10 बिट्स लेता है, ठीक है। हमको वो 10 देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ में तो हम लोग दिए नहीं है, तो जब लेंथ नहीं दिए हैं तो वो लेंथ पूरा मान लेगा, डेसिमल पॉइंट में पूरा मान लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमारा str इट विल प्रिंट 10 कैरेक्टर स्केल, 10 कैरेक्टर, और 3 कैरेक्टर 345 प्रिंट करेगा, क्योंकि 54 है तो एक इसको राउंड अप करके 345 प्रिंट करेगा। और इसके आगे 7 इनपुटी, मतलब 7 ब्लैंक स्पेस, क्योंकि 10 कैरेक्टर स्केल पे इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इधर 7 स्पेस, बाकी 3 कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हम इसको लेंथ भी प्रोवाइड कर देते हैं, num,3, मतलब नम को आप स्ट्रिंग में बदल दिए, लेकिन उसका लेंथ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो 10 कैरेक्टर ले रहा था, तो जब लेंथ दिए नहीं थे तो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक का 10 है तो 10 ले रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही लेगा। यहाँ पे बाकी पहले का जो स्पेस 7 कैरेक्टर का ले रहा था वो अब नहीं रहेगा, ओनली 3 कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, और वो प्रिंट राउंड अप करके कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हम तीनों आर्गुमेंट लेके देखते हैं। एक तरफ नम ले लिए, दूसरी तरफ 5 ले लिए, इधर 1 ले लिए, डेसिमल पॉइंट 1, ठीक है, डेसिमल पॉइंट 1। तो अच्छा देखो क्या था, 1 2 3, पॉइंट को गिनो 4 और एक 5, मतलब ये हम 345.5, 345, ये 5 जो है मेरा पॉइंट के इधर वाला और पॉइंट के उधर वाला दोनों काउंट होता है, और पॉइंट भी काउंट होता है, ठीक है। वो सारा का सारा काउंट होता है। क्योंकि 0.5 है इसलिए ये राउंड अप होके 46 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले नम प्रिंट किए, सिंपल नम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नम प्रिंट कर दिया, नम कॉमा 3 किए तो देखो इधर स्पेस नहीं प्रिंट किया, ये पूरा का पूरा 340 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और हम पूरा का पूरा जब 0.1 लगाए एक कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए तो 350.5 प्रिंट किया, ठीक। जब हम दशमलव हटा दिए थे तो ये हमको राउंड अप कर दिया था, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो, अच्छा, str function is very useful when we index on a character data and number data together। हम लोग तो डेट का और कैरेक्टर का देख लिए, ठीक है। अगर हमको अब इंडेक्स करना है या किसी भी ऐसा कोई भी काम करना है जिसमें हमको नंबर का डेटा और स्ट्रिंग का डेटा दोनों कंबाइन करना है, तो दोनों डेटा सेम टाइप का होगा तभी कंबाइन होगा। यहाँ पे हमको काम आएगा str फंक्शन। str फंक्शन हमारा क्या करेगा, नंबर को str में चेंज कर देगा, ठीक। इसके बाद हमारा लेन फंक्शन था। लेन फंक्शन गिव द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द गिवन पैरामीटर, ठीक है। अब है क्या, अब देखो यहाँ पे इसको, यहाँ पे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम नम देंगे तो ये 7 कैरेक्टर, मतलब तो 10 कैरेक्टर के स्केल पे प्रिंट करेगा, और ये 3 कैरेक्टर के स्केल पे प्रिंट करेगा। इसको अगर हम देखना चाहें सही में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कैसे देख सकते हैं। तो हमारे पास एक लेन फंक्शन है जो प्रोवाइडेड पैरामीटर का, वेरिएबल का टोटल मेमोरी विड्थ हमको देखा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेन में str के साथ सिर्फ नम पास करते हैं और str के साथ num,3 पास करते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे num,3 किए थे तो 340 प्रिंट किया था, आगे कोई स्पेस प्रिंट नहीं किया था, ठीक है। तो हम इसको करके देखना चाहते हैं कि भाई सही में अगर str num,3 हम दें तो ये 3 ही लेंथ दिखाएगा, और 3 नहीं दें
सिर्फ नम दें तो ये लेंथ 10 दिखाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ str ब्रैकेट में नम, तो क्या करेगा ये सिर्फ 10 प्रिंट करेगा, मतलब ये पूरा का पूरा जो 10 जो कैरेक्टर विड्थ है पूरा प्रिंट करके देगा कि भाई 10 कैरेक्टर है, भले उसमें आगे का 7 ब्लैंक ही क्यों ना हो, लेकिन वो कैरेक्टर ऑक्युपाइड है, वो यूज हो गया है। ठीक है, अब उसी को हम क्या किए कि कॉमा 3 लगा दिए। तो क्या किए हम लोग, नम में से 3 कैरेक्टर लेंथ काट लिए, तो 3 कैरेक्टर लेंथ काट लिए तो मेरा वो लेंथ 3 ही दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है? yes sir. अच्छा, ये तो हो गया हमारा डेटा अरिथमेटिक। अब देखो फंक्शन की जो हमारा होता है बाय डिफॉल्ट ये काम के लिए होता है, मतलब सेट है F1 हेल्प, F1 हर जगह हेल्प के लिए होता है। ठीक है, और F2 होता है हमारा सेट के लिए, F3 होता है लिस्ट के लिए, F4 होता है dir के लिए, F5 होता है डिस्प्ले स्ट्रक्चर, F6 होता है डिस्प्ले स्टेटस, F7 डिस्प्ले मेमोरी, F8 डिस्प्ले, F9 अपेंड, F10 वो मेनू। ठीक है, F1 हेल्प, F1 हेल्प जो है इससे एक बड़ा एक छोटा सा चुटकुला जैसा भी है, जोक है कि एक बहुत ज्यादा टेक्निकल जो जो होता है टेक्निकल सेवी एक कोई बंदा था, हमेशा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लगा होता था, तो उसको जब हेल्प चाहिए होता था तो क्या करता था, F1 दबाता था, उसको हेल्प मिल जाता था। ठीक है, एक बार वो छत से गिर गया नीचे, छत से नीचे गिर गया तो वो F1 करते हुए नीचे गिरा, हेल्प की बजाय F1 करते हुए गिरा। खैर, तो ये है हमारा बाय डिफॉल्ट फंक्शन के डिस्क्राइब है सॉफ्टवेयर की तरफ से। ठीक है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं मॉडिफाई, क्या लिखेंगे, सेट F3 मतलब फंक्शन की 3 टू ब्राउज। यहाँ एक चीज मार्क करना, सेमीकोलन लिखा हुआ है, यहाँ सेमीकोलन लिखे और यहाँ नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या अंतर है दोनों में। तो अब क्या है कि सेमीकोलन का मतलब क्या है, अच्छा पहले ये समझो कि अगर हम लिखते हैं सेट F5 टू सिमेज कॉलेज, ठीक है, मान लो कि हमको डेटाबेस एंट्री कर रहे हैं और बार बार हमको सिमेज कॉलेज टाइप करना है, तो दो काम कर सकते हैं, एक तो मैक्रो बना सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि सिमेज कॉलेज नाम से एक फंक्शन की हम सेट कर देंगे, है ना। मान लो लिखना है तो जनता सेनानी, लंबा चौड़ा नाम लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सेट F5 टू सिमेज कॉलेज या शंकरलाल अग्रवाल तकनीकी या तकनीकी एवं प्रबंधन महाविद्यालय, अच्छा लिख दिए, बहुत लंबा चौड़ा हो गया और टाइप नहीं करना पड़ा हमको। ठीक, तो जहां जहां जब F5 दबाएंगे वो दिखाते चला जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं सेट F3 ब्राउज, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं इधर, तो क्या होगा कि हम कमांड बॉक्स में अगर कर्सर है मेरा और F6 दबाएंगे तो वहां ब्राउज लिखा आ जाएगा, बस रन नहीं करेगा। रन करने के वो इंटर प्रेस करना पड़ेगा तो वो ब्राउज मेरा रन कर जाएगा। ठीक, तो हम फंक्शन को, फंक्शन की जो हम सेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि फंक्शन की दबाए और वो मेरा कमांड रन कर जाए, इंटर का वेट ना करे। ठीक है, इस केस में तो हम चूंकि ये कमांड नहीं है तो यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक, यहाँ पे अगर जो कमांड है सेमीकोलन लगाने पे क्या है कि F6 दबाएंगे वो रन कर जाएगा, इंटर का वेट नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही अंतर है। अगर हम कोई कमांड, एग्जीक्यूटेबल कमांड या कोई प्रोग्राम अगर कुछ भी हम रन कराने वाले हैं, हम चाहते हैं कि उसके अंत में इंटर अपने आप आ जाए, तो हम सेमीकोलन लगाएंगे और इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है,
अविनाश सर यहाँ जो ब्राउज है सर वही काम करेगा ना, जो ब्राउज कमांड करता है जो हम लोग कर रहे हैं। हम फंक्शन F3 को इसके साथ अटैच कर दिए। जैसे अभी तक हमारा फंक्शन 3 लिस्ट के लिए था, है ना, और ये ब्राउज के लिए हो जाएगा। ठीक है। और सर अगर हम इसको सेट नहीं करते हैं और सर F3 करते हैं तो फिर लिस्ट हो जाएगा सर। हाँ, डेटाबेस नहीं में करेंगे जितना तो भी लिस्ट है हो जाएगा। रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक है सर। और ये तो तुम्हारा यहाँ पे जो FT हम जो भी फंक्शन की अगर मॉडिफाई करेंगे असाइनमेंट उसका, नेक्स्ट टाइम जब हम फॉक्स को ऑन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट वाला ही आएगा, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है। हेलो हाँ बोलो। सर, यहाँ पे F10 क्या करेगा सर इनवॉक्स मेनू F फंक्शन में सर? F10 इनवॉक्स मेनू जो है सर। इनवॉक में जो ऊपर है ना सिस्टम फाइल, ये जो मेनू है ना, F10 दबाएंगे तो Yes, sir. पहले वाला मेनू सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप Yes, sir. आइडर डाउन करके हम लोग मेनू में ट्रैवर्स कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है ना। ओके सर। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास क्या है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार है, गुना का साइन नहीं है, वो एक्स नहीं है यहाँ पे, वो ऑलरेडी दैट इज अल्फाबेट कैरेक्टर। तो हम लोग गुना के लिए हर जगह हम स्टार ही यूज करते हैं, आस्ट्रिक साइन बोलते हैं इसको। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश, मॉडुलस के लिए परसेंटेज। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर निकालना। ठीक है। हाँ, उसके लिए परसेंट। ठीक है। ये हर जगह मिलेगा तुमको, हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, ये सब डिसाइड फिक्स है, इसमें कोई नया बात नहीं है। दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शनल कमांड रिलेटेड डेटाबेस फाइल। ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, सिंपल अरिथमेटिक में, डेटाबेस में, है ना। जैसे हम लोग याद है तुम लोग को लिखे थे, रिप्लेस टोटल मार्क्स विथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, लिखे थे ऐसा। ठीक है। तो ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे num1 25, num2 35, टोटल बराबर नंबर प्लस num2। यूज प्रोडक्ट, लिस्ट फिल, प्राइस नेम, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी गुना प्राइस, कितना का बिका सब टोटल, कितना क्वांटिटी बिका और कितना प्राइस था, गुना कर दिए तो हमको वो आ गया। ठीक है। We can restrict decimal places in numeric expression. By default, Foxtrot displays 2 decimal digits, but we can control it by command. ठीक है। कैसे? जैसे अगर हम किसी नंबर को भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक बाय डिफॉल्ट फॉक्सट्रॉट सपोर्ट करता है। ठीक है। लेकिन हमको ज्यादा चाहिए, हमको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हम चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल पॉइंट को सेट करेंगे। क्या लिखे, सेट डेसिमल टू डेसिमल प्लेसेस, सेट डेसिमल टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे num1 50 सेट डेसिमल टू 4, तो हमको मतलब डेसिमल 4 प्लेस पे चाहिए वो रिजल्ट। तो उसके बाद लिखते हैं हम num1 बटा 7, num1 बटा तो 50 बटा 7। ठीक है। ये हमको 4 दशमलव पे हमको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है। 2 मिनट बचा हुआ है, ऐसा देख लेते हैं। चलो ये वाला तो हो जाएगा। चाहे तो मैथमेटिकल फंक्शन सारा एक साथ देखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद फिर नहीं दिलाना पड़ेगा। ठीक है। कुछ पूछना हो इतना में तो पूछो तुम लोग। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। कुछ पूछना है अभी वाला क्लास में तो पूछ लो। हेलो सर। हाँ बिल्कुल। सर वो जो सेट डेसिमल सर बताए हैं अभी, सेट डेसिमल। हाँ हाँ सर, तो वो सेट डेसिमल में सर जो दिए हुए थे 4 करके सर, तो num1/7 करके, तो सर वो 4 टाइप का मतलब नंबर ही दिखाएगा क्या? तो जैसे डेसिमल पॉइंट में अगर मान लो हम सेट डेसिमल टू 4 नहीं लिखे होते, ठीक है, तो 7 1 बचता पॉइंट 10 7 7 तो बचता 3 7 28, तो ये 7.14 ही दिखाता, 7.14 बाय डिफॉल्ट दिखाता। ठीक है। लेकिन अगर हमको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम
डेसिमल पॉइंट को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सेट डेसिमल टू 4 तो क्या होगा कि अब जो रिजल्ट आएगा वो दशमलव के 4 अंक आगे तक आएगा। यस सर। ठीक है, दशमलव के 4 Okay, अंक sir. आगे तक। Okay, sir. बस वही और क्या, सिंपल। बाय डिफॉल्ट सर 2 प्लेस लेता है डेसिमल में, है ना? बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस, हाँ बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस। ठीक सर। इसको हम 1 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, हम लोग घटा भी सकते हैं। ठीक है, और कुछ? हेलो हाँ बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। सर, राउंड ऑफ वाला जो बोले हैं तो 50 से ज्यादा रहेगा तो आगे वाला लेगा, लेकिन 50 रहेगा तो क्या सर, क्या लेगा उसमें? 50 रहेगा तो 50 रहेगा तो सर देखो 50 जब 49 तक